गर्मी की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पीछे पित्त निकल आती है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, ब्लैकआउट हुआ होता है, कोई बेहोश हो रहा होता है, तो इस तरह की जो ये सारे सिम्टम्स चल रहे हैं, तो इसको किस तरह से हम अपनी जो है बॉडी को ज़रा ठीक कर सकते हैं इन सब हालात के बावजूद, ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस बार पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस हम लाहौर में चूँकि रह रहे हैं, तो इसमें गर्मी की शिद्दत जो है ना पिछले 2 माह से कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न पे चल रही है। और हम लोग चूँकि आदी नहीं है, अमूमन लाहौर में बहुत भी गर्मी हो तो एक हफ़्ता 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम गर्मी पड़ती है, ये हमारा स्टेमिना है बॉडी का जी। लेकिन कंटिन्यूसली 2 माह गर्मी बर्दाश्त करने में हमारे अंदर वो मसाइल पैदा होते हैं, जैसे जिन लोगों को एलर्जी के इश्यूज़ हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं उसमें सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से, गर्मी की वजह से कंट्रक्शन आता है, हार्ट फेलियर्स के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। प्लस ये कि जिन लोगों को डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हैं, जिनको जस्ट लाइक जाहिर बात है जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपका फूड स्टफ़ जो है ना वो भी ख़राब होता है। अच्छा, तो हम लोग चूँकि आदी होते हैं बाहर के भी खाने खाने हैं, घर के भी खाने, तो बाहर के खाने मोर देन 90% जो है ना वो बासी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, इंडाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं। अच्छा। तो ये भी एक गर्मी के अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट है। लोग बहुत ज़्यादा बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें हैज़ा हो जाता है, गुम हैज़ा हो जाता है। थर्डली ये कि गर्मी की वजह से जब ज़ाहिर बात है सारे लोग तो वसाइल नहीं रखते कि वो हर वक्त ठंड में रहें, एसी में रहें, और बिलखसूस जो महंगाई का आलम है, जो बिलों के हालात हैं, तो उसमें तो फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए जी, और ऊपर से लोड शेड है जी, एब्सोल्युटली। फिर तीसरा ये कि जो फल हैं गर्मी में जो हमारे लिए नेमत है वो भी गर्मी की शिद्दत की वजह से सड़ जाते हैं। तो एक तो फल आ ही नहीं रहा ना, सीजन वाला आ ही नहीं रहा और सीजन वाला फल भी नहीं आ रहा। तो बस गर्मी के लिए यही एहतियात है कि आप अपने खाने के अंदर मसाइल के तौर पे अगर हम सर्दियों में 3 खाने लेते हैं, जस्ट लाइक एक ब्रेकफास्ट लेते हैं, एक लंच लेते हैं, एक डिनर लेते हैं, तो आपको जब बहुत शदीद गर्मी पड़ रही हो तो पूरे दिन में 1 मील लेना चाहिए। और अच्छा, 2 खाना टाइम कम कर देना चाहिए। खाना ओबियसली कम करके 2 टाइम आप जूसेस ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है। तो उससे आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है गर्मी की शिद्दत का, जो आपकी बॉडी पे असर है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो मिर्च मसाले से पका खाना है, तेल से बना खाना है, भुनी हांडियाँ हैं या गोश्त की या इस तरह की चीज़ें, वो कम करके हमने फलों की तरफ ज़्यादा और सब्जियों की तरफ ज़्यादा जाना और लिक्विड की तरफ। एब्सोल्युटली। अच्छा, और उसके अलावा कोई ऐसा कोई नुस्खा भी अगर आप हमें बताएं जो हम पिए तो बॉडी अंदर से हमारी ज़रा ठंडी रहे, जैसे समझे आप हमारे अंदर किसी ने एसी लगा दिया और ऐसा कुछ बता दें। जी, देखें कुदरत ने हर मौसम की मुनासबत से ना कोई चीज़ ऐसी पैदा की है या उन दिनों वो हमें मैसर होती है जो अल्लाह पाक का ख़ास तोहफ़ा होता है। मिसाल के तौर पे जब गर्मी आती है तो 3-4 मशरूबात आप देखते हैं, संदल का शरबत, बादाम का शरबत, बजूरी का शरबत, ये आम जगह मिल रहे होते हैं। खावर रियाज साहब हैं जो फोटोग्राफर हैं, जी। कल मेरा उनके पास शूट था तो उन्होंने सबसे पहले जब मैं बैठी हूँ तो मुझे बादामों का शरबत दिया। जी। और आप यकीन कीजिए मेरी क्योंकि गर्मी में शूट था, ब्राइडल जोड़ा, वो पीने के बाद मैं काफ़ी देर तक फ्रेश रही हूँ, कोई घंटा 2 घंटा मुझे वो गर्मी की शिद्दत नहीं लगी है। बिल्कुल। तो मुझे हैरत है, बादाम तो गर्म नहीं होते। नहीं, देखिए वो आप देखें बादाम का जो मैकेनिज्म है ना वो आपकी खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तरावट बहाल करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर तरावट बहाल होगी तो आपका सोडियम लेवल बैलेंस होगा। अच्छा। इसी तरह नमकीन शिकंजबीन का लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग गर्मी में, तो वो बीमार नहीं होते। अच्छा, मैं ये बता रहा था मुझे बादाम के शरबत का बता दें, वो किस तरह से बना सकते हैं? क्योंकि बादाम का शरबत तो घरों में आम फैमिलीज बनाती हैं। जैसे आप 1 केजी बादाम लेके, ठीक है, तो 5 लीटर पानी में उसको वो पहले तो उसको भिगो के रख दें, रात भर सोक कर दिया, ठीक है, तो वो जो है सुबह नरम हो जाएंगे और छिलके निकाल लें। हाँ जी, ओबियसली छिलके, जब आपने शरबत बनाना है फिर ना भी उतारें, लेकिन अगर आपने वैसे इस्तेमाल करने बादाम तो वो आप इसको छिलके उतार सकते हैं, ठीक है। फिर और वो उसकी तासीरन भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे वो। और प्लस ये कि उसमें चीनी में उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसमें शरबत बनता है, तो वो घरों में भी बन सकता है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से थोड़ी मिकदार लेके पानी के साथ ग्राइंड करके फिर वो पी लें तो दैट इज कॉल्ड लाइक एग्जैक्टली अ शरबत। नहीं, वो और चीज़ है बेसिकली, जो रात को बादामों को भिगो के छिलका उतार के खाली बादाम खाना वो और एलिमेंट है। जो बादाम का शरबत है वो पूरे SOP से तैयार होता है। अच्छा, हाँ, तो वो एक अलग एलिमेंट है। लेकिन ये सरदाई क्या होती है? वो भी तो बादाम। सरदाई में ये होता है कि मुख्तलिफ हमारे जैसे मगजियात हैं, कुछ बादाम हैं, कुछ ऐसी ठंडी अज्जा हैं जिनको घोट कर, अच्छा, उनको लुब्रिकेंट करके दूध में, पानी में और सत्तू उसमें डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। हम ये ग्राइंडर में भी बना सकते हैं? जी, ग्राइंडर में भी बन सकती है, हर चीज़ बन सकती है। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह पाक ने 3 चीज़ें हमारे ऐसी कॉमन है, जस्ट लाइक गूंद कतीरा है और ये तुखबलंगा, ये ऐसी चीज़ें जो आपने कहा ना कि जब हमारी बॉडी रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत है, आप एयर कंडीशन बन जाएंगे। हाँ। अल्लाह पाक ने ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई, दो आप बता रहे, तुखबलंगा
और ये जो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपके पास है? जी मौजूद है जी। ये देखें जी, ये दाने होते हैं, ये तुखमलंगा है। अच्छा, ये सीड हैं, ये बहुत ठंडे होते हैं, जैसे वो चिया सीड है, ठीक है। वो चूँकि इम्पोर्टेड होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं, और ये पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने इसकी प्रोडक्शन वो है, अच्छा, ग्रोथ तो है। अगर चाहे तो चिया सीड्स भी ले सकते हैं, वो भी ऑब्वियसली ठंडे? चिया सीड भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, मकसद सेम ये दोनों का। अच्छा। हाँ, ये और इसी तरह गोंद कतीरा ये है। अच्छा, काम दोनों का सेम है, बस वो महंगे होते हैं। हाँ, चिया सीड चूँकि ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी ग्रोथ होती है, और वो एक तकरीबन मैकेनिज्म सेम है दोनों। मगर चीज़ें उनकी है सारा हाँ, कुछ सही है। और ये जैसे आप ये देख लेना कि कुछ फल ऐसे हैं, हाँ, अनार महंगा है, इसी तरह और कुछ फल सस्ते हैं, तो कंपनसेशन अल्लाह पाक ने इसी ना तरह हर से। महंगी चीज़ को भी बनाई है और सस्ती चीज़ भी बनाई है, बेशक। ताकि लोगों की, गरीबों की पहुंच तक वो पहुंच सके। अच्छा, अब वो जो गोंद कतीरा है वो क्या है? ये गोंद कतीरा है, ये गोंद होती है, छाल होती है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मेन देखें, हम लोग जो जोड़ों के मराद है ना, उसके अंदर जैसे वो कहते हैं ना गोडों में मिक मुक गई है, लुब्रिकेशन, उसमें भी ये काम करता है। दिखाएं जी, मुझे please। निकाल के कैसे है? जी प्लीज़, देखें। और ये कैसे खाना है? बस। ये जो है ना, बेसिकली इसको रात को पानी में भिगो देते हैं, ठीक है। और सुबह ये फूल जाता है, अच्छा। और उसके बाद इसको शरबत मिला लें, इसमें कोई भी चीज़ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी बॉडी को रेफ्रिजरेंट करता है, आपके जो लीवर के अंदर एंजाइम बढ़ जाते हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। अभी तो हाँ अभी तो ये पत्थर है ना, हाँ जी, तो जाहिर रात बात है भर इसका इसको पानी में भिगोएंगे भिगोना है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट लाइक वो एक खस्ता सी चीज़ बन जाएगी। तो आप इमेजिन करें कि ये आपके जिगर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, आपके अंदर जो हिद्दत पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, कुछ लोगों को आप जैसी गर्मी आती है, यूरिनेशन, येलो किस्म का पेशाब आता है, येलो कलर का, और नॉर्मली लाइट येलो तो पेशाब का कलर है, लेकिन डार्क येलो पेशाब जब होता है तो उस सूरत में आपका ये पेशाब की रंगत को ठीक कर देती है। अच्छा, एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपको, कई बच्चों को टाइफाइड का बुखार होता है, तो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस, उसको सेका लग जाता है, अच्छा। या लू लग जाती है, तो ये जब आप रात को भिगो के और सुबह उसका पानी में, दोनों चीज़ें बेसिकली इकट्ठी आप डाल लें, इसको आप पानी में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। अच्छा। और आप इमेजिन करें कि आपके अंदर जब गर्मी लगने से तबीयत में तलखी आती है, वो विद इन मिनट्स वो तलखी ज़ाहिल हो जाती है। अरे वाह। और फिर ये जॉइंट्स के अंदर जो हमारे ये लिगामेंट्स, हमारे जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसको भी दूर करता है। अच्छा। हाँ, थर्डली ये कि ये आपकी हमारे फीमेल्स में जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज होते हैं, अच्छा। उसके अंदर ये तीरे बहदफ चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा। उन ख़वातीन में सब वो एक हार्ट फ्लैशेस की वजह से मसाइल बनते हैं, पसीना आता है, त्रेलियाँ आती हैं, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसकी जो फॉर्म होगी वो इसी तरह से जेली फॉर्म बन जाएगी? जी एब्सोल्युटली, वो जैसे थोड़ी सी इसबगोल जेली की जेली होती सी है? सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत पीने में मज़ा आएगा आपको, और जायका भी बड़ा खुश जायका है। बस रात भर हमने भिगोना है, सोक एब्सोल्युटली, करना है। बिल्कुल ऐसे। और जैसे अभी फौरन पीना हो तो तब भी घंटे के लिए भिगो उसमें दो तो एक हो दो जाएगा? ढाई घंटा आप अगर इसको थोड़ा सा पानी में डिप रखेंगे, उसके बाद ये इस काबिल हो जाएगा और कि ये कितने ये पीसेस, जैसे पीसेस से कितने को डालने पीसेस पानी में ये है कि ये एक गिलास पानी के लिए सिर्फ 3-4 पीस, 5 पीस भी काफ़ी हैं। Enough। हमारे यहाँ लोग जब ये देखते हैं ना कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, वो 2-2 चम्मच डाल लेते हैं, 3-3 चम्मच डाल लेते हैं कि फ़ायदा जल्दी मिलेगा, वो फिर घुटनों में बैठ जाता है। तासीरन जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे इसबगोल का छिलका है, कई लोग रेगुलर खाते हैं तो उनको क्या होता है, आर्थराइटिस के इशूज़ होते हैं, जॉइंट्स के इशूज़ हो जाते हैं, तो वो मजाज, आप देखें ना, एक बंदे का बलगमी मजाज है या सर्द मजाज है, वो सर्द मजाज की चीज़ें ज़्यादा लेगा तो वो फिर बॉडी में इसका डिपॉजिट होने मतलब का कि खर्चा है। इसबगोल भी इतना रेगुलर नहीं खाना रेगुलर नहीं चाहिए। लेना है, कोई भी चीज़ है उसको आप हैबिट ना बनाएं, आदत ना बनाएं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ना, उसका आदी हो जाता है। सही बात है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। कोई कॉल्स अगर आपको करनी है प्रोग्राम में अताउर रहमान साहब के लिए तो प्लीज़ कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे जो नुस्खा आपको पूछना है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि आज हमारा यही कॉन्सेप्ट है, तो ही विल गाइड यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। हम बात कर रहे हैं गर्मी के ऊपर। अगर आपको कॉल करनी है तो प्रोग्राम में हम आपकी कॉल भी शामिल कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि जब गर्मी आती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो घेरा लगा लेती हैं, ख़ासतौर पे हमें उनसे बचने की ज़रूरत होती है? जी, गर्मियाँ जैसी ही आती हैं तो उसमें 3-4 कॉमन डिजीज़ हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बदहज़मी, गुम हैज़ा नंबर 1, नंबर 2 UTI की इन्फेक्शन। लोग पानी रूटीन में पी रहे होते हैं तो गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वजह से हमें UTI में इन्फेक्शन भी हो जाती है, या जिनको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो वो रिएकर हो जाती है। अच्छा। थर्डली ये कि जिनको लीवर की इश्यूज़ हैं, जिनके जिगर में एंजाइम ज़्यादा हैं, या गर्मी है या हिद्दत है,
तो उनमें भी लीवर से रेलिवेंट जितनी डिजीज़ है वो बढ़ जाती है। अच्छा। चौथा ये कि कई लोगों में सन स्ट्रोक की वजह से, हिद्दत की वजह से एलर्जीज इश्यूज होती हैं, एलर्जी कॉज करती है। तो जैसे ही सूरज की तपिश उनकी बॉडी पे पड़ती है तो आर्टिकेरिया है या इचिंग है या एक्जिमा है वो भी एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये कॉमन डिजीज़ है, खारिश के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो इस किस्म के पेशेंट हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। मतलब वो अगर बाहर जाना दिन में ज़रूरी है तो मास्क पहने और सर पे जो है ना गीला कपड़ा या तौलिया लेके जाएं, उससे बहुत उन्हें फ़र्क पड़ेगा। थर्डली ये कि आम रूटीन में अगर हम एक बार बात करते हैं, नहाते हैं, तो बहुत गर्मी में हमें बेशक 3 बार नहाएं तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अच्छा, हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। देखिए ना, गाड़ी है, गाड़ी जब हीटअप होती है तो आप पानी डालते हैं जी। तो फिर वो नॉर्मलाइज होती है, उसका पीएच नॉर्मल होता है। तो बॉडी जो है ना, ये भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसास बनाई है। अच्छा। ये हमें फौरी तौर पे इसके अंदर जो भी माबाद असरात या इसके अंदर जो भी प्लस माइनस होता है वो फौरी पता लगता है। तो हमें अपनी डाइट, अपना माहौल, अपना लाइफस्टाइल उसी तरह मोल्ड करना है कि जो उसका मौसम का तकाजा है। अच्छा हकीम साहब, जैसे ये मेरे जितने भी भाई हैं ना, ये सारे बाइक पे आते हैं जी, और जी। बाइक पे ही घर जाते हैं। जैसे इनकी ड्यूटी, और जब इनकी ड्यूटी ऑफ होती है ना तो ये बहुत शदीद गर्मी होती है उस वक्त जब ये घर के लिए जी, जी, निकलते जी। हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये मेरे भाई या बाकी और जो भाई जो बाइक पे जाते जी, हैं जी। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और जॉब के लिए, तो उनको जब शदीद गर्मी लग रही होती है तो वो क्या ऐसा करें, क्या पी के जाएँ जिससे थोड़ा सा इनको गर्मी की शिद्दत जो है वो घेरा कम लगाए? देखें, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बाइक पे जाने वाले लोग कैप का इस्तेमाल करें। कैप या हेलमेट से भी आपकी गर्मी जो है ना डायरेक्ट आप पे धूप नहीं पड़ती, चूँकि सन स्ट्रोक का जो मेन अटैक है वो आपके सर पे होता है। अच्छा, बॉडी पे नहीं होता। सर से ही? जी, सर से होता है। ये दिमाग के ऊपर जब दिमाग हीटअप होता है तो उस टाइम अच्छा। सन स्ट्रोक के इश्यूज। तो मतलब गीला कपड़ा जो है वो रख के, जी, रुमाल, गीला उसके कपड़ा रख ऊपर भी सकते हम हैं, हेलमेट जी। पहन सकते हैं? हाँ जी, गीला कपड़ा, ये रुमाल है, उसको थोड़ा गीला करके ड्राई करके सर पे रख के फिर ऊपर से हेलमेट पहन ले पहने तो या वो तो टोपी पहन ले। बेहतरीन चीज़ है ना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये बच्चे हमारे घर से बाहर निकलें तो इनको चाहिए कि जाने से पहले या घर से निकले हैं तो नमकीन शिकंजबीन पी लें